जय श्री श्याम। श्याम बाबा के भक्त अच्छे ही होंगे। तो आज आइए जानते हैं एक ऐसी स्त्री के बारे में। अगर आप ऐसी स्त्री को प्रणाम कर देते हैं तो आपको नरक में जाना पड़ता है। देखो, सुन के आप लोगों को बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन शास्त्र में लिखा गया है, नारी सर्वप्रथम सम्मानी। शास्त्रों में लिखा भी गया है कि जहाँ पे नारी को सम्मान मिलता है, नारी को अच्छे से बात किया जाता है, जिस घर में नारी से, उस घर में देवी देवता भी खुश होकर आते हैं। लेकिन मैं यही भी बोल रही हूँ कि ऐसी नारी को प्रणाम करके आपको घोर नरक में जाना पड़ेगा। देखो, हम नारी के खिलाफ नहीं है, मैं भी एक नारी ही हूँ, लेकिन मैं जो बोलने जा रही हूँ अच्छा ही बोलने जा रही हूँ। मैं आपको वही बताऊंगी जो शास्त्र में बताया गया है। जो सुंदर नारी हो, गुण से भरी हुई हो, उसे सर्वथा आप प्रणाम करिएगा, सम्मान दीजिएगा। देखो, कुछ ऐसी नारियों के बारे में बताया गया है शास्त्रों में जिनको प्रणाम करने से पुण्य नहीं मिलता, पाप मिल जाता है। तो कौन सी नारी को प्रणाम नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं इसके बारे में। पहला, ऐसी नारी को कभी भी प्रणाम मत करिए जो अपने पति की हत्या कराई है या खुद की है। देखो, बहुत सारा इस टाइम चल रहा है ना कि अपने पति की हत्या करा दी है। तो ऐसे पहले भी होता था, राजा महाराजाओं के समय पे भी, कि बहुत सारी पत्नियां अपने दुश्मनों से मिलकर अपने पति की हत्या करा देती थी। तो ऐसी नारी को कभी भी प्रणाम नहीं करना चाहिए जो नारी अपने पति की हत्या कराई है, क्योंकि ऐसी नारी को अगर आप प्रणाम करते हैं तो आप पाप के भागीदारी बनते हैं। ऐसे नारी को गांव समाज में कभी भी सम्मान नहीं मिलता है। और ऐसी नारी को अगर आपको पता चले कि इसने अपने पति की हत्या कराई है या की है, तो कभी भी आप उस नारी को प्रणाम न करें। शास्त्रों में कहा गया है, ग्रंथों में कहा गया है, पत्नी के लिए सबसे बड़ा धर्म है पति धर्म। अगर पत्नी अपने पति के प्रति श्रद्धा रखती है, निष्ठा रखती है, पति व्रत का पालन करती है, कहा जाता है कि पति व्रत पत्नी के सामने देवता भी झुकने को मजबूर हो जाते हैं। अगर नारी में शक्ति है, पति व्रत का धर्म का पालन करती है। आपने पुराणों में सुना भी होगा कि हमारे पुराणों में बहुत सारी ऐसी नारियां हैं, पतिव्रत नारियां, जिसके सामने देवता